चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी ये पॉइंट की तरफ। तो कुछ बेसिक देखेंगे पहले, फिर आगे जाएंगे, ठीक है। तो कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी ये क्या होता है देखना है हमको यहां पर। तो उसके लिए हम शुरुआत कर रहे हैं यहां पर कंडक्टेंस से। ओके ओके, तो हम सबसे पहले देखेंगे बेसिक चीज, वो है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, ठीक है। उससे पहले एक पॉइंट हम यहां पर देखेंगे, जो कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर का मतलब होता है विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट। ओके, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट भी कह सकते हैं, जिसमें से करंट पास होता है, ठीक है। तो कंडक्टर और नॉन कंडक्टर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकली लैंग्वेज के अंदर, इलेक्ट्रिकल की भाषा के अंदर इसको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है मटेरियल को। जो मटेरियल होते हैं दो टाइप के होते हैं, कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर। तो जो कंडक्टर है हम उसको इलेक्ट्रोलाइट्स भी कह सकते हैं। तो कंडक्टर, व्हाट आर कंडक्टर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स। और दूसरे होते हैं नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, सिंपल सी भाषा में हम इसको कहेंगे कि कंडक्टर्स का मतलब है विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट। ओके, बट कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। कंडक्टर्स को और फर्दर दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। मेटालिक, मेटालिक बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं आयोनिक, आयोनिक, और इसको हम कहेंगे मेटालिक। ओके, तो यहां पर ये जो मेटालिक इलेक्ट्रोलाइट है ये होते हैं अपने मेटल्स, जैसे हम देखते हैं आयरन है, ठीक है, आयरन एग्जाम्पल हो गया है, जिंक है, कॉपर है, गोल्ड है, जितने भी मेटल्स होते हैं इनको मेटालिक कंडक्टर्स बोला जाता है, मेटालिक कंडक्टर्स या मेटालिक इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, सो व्हाट आर कंडक्टर्स विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है उसको हम कहते हैं यहां पर कंडक्टर्स। नॉन कंडक्टर्स मतलब जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, कांट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती उसको बोलते हैं नॉन कंडक्टर्स। ओके, चलिए अब हम यहां पर आते हैं मेटालिक कंडक्टर। मैंने आपको बताया मेटल्स होते हैं। व्हाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर क्यों हैं, वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी अलाउ क्यों करते हैं। तो उनमें होता है मेटालिक बॉन्ड। क्या होता है उनमें, मेटालिक बॉन्ड होता है, जिसके वजह से उसमें से करंट पास हो सकता है, ठीक है। तो मेटल्स दो स्टेट में दे सकते हैं, फ्यूज स्टेट में, जैसे सॉल्ट भी आएगा यहां पर, फ्यूज स्टेट में यहां पर, या सॉलिड स्टेट में भी इसमें से करंट पास हो सकता है, इसमें नो डाउट, कोई डाउट नहीं है। यहां पर फॉर एग्जांपल मेटालिक जो बॉन्ड होता है ये केमिकल बॉन्ड से अलग होता है। मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, जैसे मैं कहूं कि Fe, तो ये Fe के क्या है, यहां पर एटम्स है, तो ये Fe आयंस है। सो स्टेशनरी Fe आयंस इस तरह से होते हैं, Fe+3 स्टेट में है, यहां पर Fe3+3 स्टेट, Fe+3 स्टेट, 3 स्टेट, Fe3+, 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 Fe3+। ये +3 स्टेट में मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, वो 3 इलेक्ट्रॉन यहां पर मूव होते रहते हैं। यहां पर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स, जिससे इलेक्ट्रॉन क्लाउड तैयार होता है। ओके, तो जो कैटायंस है जिन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, एक Fe ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया, वो आगे गया है, और आगे वाले का और आगे गया, तो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू मूवमेंट में है।
तो इनको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन्स को मोबाइल इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इनको, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो स्टेशनरी क्या है, कैटायंस। ये कौन है, स्टेशनरी कैटायंस। तो ये पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नेगेटिव। तो लाखों करोड़ों अरबों कैटायंस पॉजिटिवली चार्ज और लाखों करोड़ों अरबों नेगेटिव आयंस मतलब इलेक्ट्रॉन्स। इससे जो चार्ज तैयार होता है, हाई चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, जिससे वो उसको अच्छी तरीके से होल्ड करके रखता है। यही होता है मेटालिक बॉन्ड, जो इस आयरन पीस में आप देख सकते हैं। तो ये जो आयरन है, इसके अंदर ये यहां पर नेचर ऐसा है कि कैटायंस Fe आयंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ अट्रैक्टेड है, जिससे एक स्टेबल सब्सटेंस तैयार होता है और वो होता है मेटल। तो मेटल की खास बात है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मूविंग होते हुए, मोबाइल इलेक्ट्रॉन जिसको कहा जाता है। तो मेटालिक बॉन्ड, इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स एंड स्टेशनरी कैटायंस। इनके बीच में जो होता है इसको बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड। तो ये इसलिए गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अगर आपने इसमें करंट पास किया इधर से, तो करंट बोले तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी। करंट मतलब इलेक्ट्रॉन्स। तो डेफिनेटली अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स और कैटायन का प्रोपोर्शन है वो क्या है, फिक्स। अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अंदर इंटर होंगे तो डेफिनेटली कुछ इसमें से बाहर निकलेंगे, राइट और रॉन्ग। अगर आपने एक सिरे को इसके पकड़ लिया, इधर से करंट पास किया, हेयर स्टाइल चेंज, समझा क्या। मतलब यहां के इलेक्ट्रॉन्स ने आकर आपको मजा बताया, समझा आपको। तो क्यों हुआ, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी मूविंग इलेक्ट्रॉन्स थे। अब लेकिन आप वुड पीस लेते हैं, लकड़ी लेते हैं, वुड पीस वगैरह, इसमें क्या है, सेल्यूलोज है। सेल्यूलोज क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड है। तो सेल्यूलोज में मॉलिक्यूल्स है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है, वो आयंस भी नहीं बनाते हैं, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए उसमें से करंट पास नहीं होता है। सेम कंसेप्ट हीट का है। एक पार्ट को जब आप हीट देते हैं, एनर्जी देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स हीट होकर वो एनर्जी को पास करते जाता है, बाजू वाले इलेक्ट्रॉन को मूव होते हुए उसको पास करता है और वो हीट दूसरे टर्मिनल पर जो है ट्रांसफर हो जाती है, समझा आपको। तो इसलिए मेटल्स होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दूसरे होते हैं आयोनिक कंडक्टर्स, जिसमें आयंस तैयार होते हैं। आयोनिक कंडक्टर्स में दो होते हैं, मोल्टन और ये एक्वियस स्टेट में, मोल्टन एंड एक्वियस स्टेट में। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, आपने नमक लिया, सोडियम क्लोराइड सॉलिड, सॉल्ट रखा हुआ है, करंट पास करेंगे, पास नहीं होता है, क्योंकि वहां पर आयंस तैयार नहीं है। अभी वो क्रिस्टल है, उसका क्रिस्टल हम सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। लेकिन जब आप इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं और इसको हाई टेम्परेचर पर पिघला देते हैं, अब जब ये मोल्टन हो जाएगा, मोल्टन मतलब उसके आयंस सेपरेट हो गए, Na+ एंड Cl-। अब ये आयंस तैयार कर दिया है, तो डेफिनेटली अब आयंस तैयार हो गए तो दे कैरी चार्ज, वो अपने अंदर चार्ज रखते हैं ना। Cl के पास इलेक्ट्रॉन है, वो ले जाकर देगा एनोड को, समझा आपको, और इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे फिर वहां से। तो यहां पर ये मोल्टन स्टेट में कंडक्टर होते हैं, ठीक है, सॉलिड स्टेट में नहीं। वैसे एक्वियस स्टेट में आपने NaCl लिया, उसको डाला आपने पानी में H2O, तब भी क्या तैयार होते हैं, Na+ एंड Cl-। तो यहां पर भी आयंस तैयार हुए, मतलब कंडीशन है आयंस होना। और ये आयोनिक कंपाउंड्स जितने भी होते हैं, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो नॉन आयोनिक होते हैं उसमें से करंट पास नहीं होता है, जैसे कोवेलेंट कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसमें से करंट पास नहीं होता है, कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है। लेकिन जनरली जो कंडक्ट होता है करंट, वो आयोनिक कंपाउंड में से होता है, समझा, नो प्रॉब्लम। चलिए अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं। कंडक्टेंस क्या आपको समझ में आ गया, मतलब ये जो कंडक्टर्स है वो समझ में आ गया आपको कि इसमें से करंट पास होता है कैसे, ये सारी चीजें, ओके।